आज हम बात करेंगे कि 32 चेस्ट में पैडेड ब्लाउज की कैसे कटिंग करते हैं। लंबाई हमारी 12 इंच है, अपर चेस्ट 29.5 इंच है, चेस्ट है 32 इंच, कमर है 26 इंच, शोल्डर है 13 इंच, डार्ट पॉइंट है 9 इंच इनका। फ्रंट नेक 7.5 रहेगा, बैक नेक 10 इंच रहेगा, बैक ओपन रहेगा। तो स्लीवलेस है, इनकी आर्मोल 14.5 इंच है। तो हम सबसे पहले बैक ओपन है तो हमने ये दो मार्के लगा दिया, यहाँ पे हुक आई बनेगा और ये हमने एक नीचे मार्किंग कर लिया। तो हमारी ब्लाउज की लेंथ 12 इंच है, तो सबसे पहले हम 12 इंच पे यहाँ से एक मार्क करेंगे। दूसरी साइड में भी हम 12 इंच पे ही मार्क करेंगे। अब इनका शोल्डर डाउन अगर स्लीवलेस नहीं होता तो मैं 5.5 पे करता, स्लीवलेस है तो मैं हाफ इंच नीचे करूंगा, 6 इंच। अब इन दोनों मार्कों को मैं स्ट्रेट कर लूंगा। कैसे? ये हमने स्ट्रेट कर लिया। अब इनकी शोल्डर की कटिंग जो करूंगा मैं 5 इंच पे करूंगा। यहाँ से 5 इंच पे मैं यहाँ पे भी मार्क करूंगा। ये हमने कर लिया। अब इनका अपर चेस्ट 29.5 इंच है, तो इसमें बैक गला 10 इंच का डीप है, तो मैं 29 के हिसाब से मार्किंग करूंगा। तो 7 चौके 28 हो गए, 7 इंच 2 फुट। ये हमने मार्क कर लिया। यहाँ पे कमर है 26 इंच, 26 इंच को 4 से डिवाइड करेंगे, 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पे ये हमने मार्क किया। बैक में डाट पड़ेगी तो 1 इंच हमने उसके लिए कर लिया। ये हो गया हमारा 7.5। अब इसको हम यहाँ से स्ट्रेट कर लेंगे। ये हमारा 1.5 इंच का मार्जिन हो गया। ये जो है हमारा, ये है मार्जिन। इसको भी हम स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ से हम 1 इंच पे ये एक मार्क करेंगे और इसको इस तरीके से हम यहीं से गोलाई कर देंगे। इस तरीके से ये हमने गोलाई कर दिया। गला इनका ब्रॉड रहेगा, तो मैं 2.25 इंच पे मार्किंग करूंगा। और यहाँ से ये हमारा तो कंधी का मार्जिन हो गया। यहाँ से हम 9.5 इंच पे हमने ये मार्क कर लिया। 2 इंच तो शुद्ध मार्जिन जाएगा, 10 इंच हो जाएगी थी। तो ये हमारा हो गया है। यहाँ से 2.25 यहाँ पे था, 3 इंच पे यहाँ मार्क करूंगा मैं। ये हमने यहाँ पे भी मार्किंग कर लिया है। अब इसमें हम इस तरीके से गोलाई दे देंगे। अब इसमें जब इतना बड़ा गला है तो डाट हम यहाँ पे तो डालेंगे नहीं, डाट को इस साइड में कर देंगे। तो यहाँ से डाट जो हम डालेंगे वो 4 इंच पे डालेंगे। जो भी हमारा यहाँ से डाट पॉइंट है उससे 2 सूत ऊपर करके हम डाट डालेंगे। तो ये जो हमने 1 इंच यहाँ पे लिया था वो हमने यहाँ डाट के लिए निकाल दिया। अब ये हमारा बैक पार्ट की कटिंग करने जा रहा है। ये हमने बैक पार्ट कटिंग कर लिया है। अब ये देखो मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर लिया है। ये देखो हमने फोल्ड भी कर लिया है। तो अब सबसे पहले हम इसको इस साइड में रखेंगे। ये हमारा इधर डाट का निशान है। ये जो हमें मार्किंग दिख रही है ना, ये मार्जिन है इधर वाला। तो इसको भी मैं मार्किंग कर लेता हूँ ताकि आपको साफ सही से दिखे। ये अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पल्ले के बराबर इसको रख लेंगे और यहाँ से हम सेम मार्किंग कर लेंगे। मैंने इनका साइज फ्रंट से लिया है। अब ये हमने सेम मार्का लगा दिया है। यहाँ से हमको यहाँ 1 इंच डाउन करना है इस साइड में और हाफ इंच इस साइड में डाउन करना है। क्योंकि बैक हमने 12 इंच पे कट किया है तो फ्रंट हमने 13 इंच पे कट किया है। 1 इंच मार्जिन जाएगा, 12 इंच का हमारा बचेगा। अब क्या करेंगे, हम इसको बैक को हटा देंगे। अब डाट पॉइंट इनका 9 इंच है तो ये हमारा मार्जिन जाएगा। ये 9 इंच पे मैंने लगा लिया है। ये अब यहाँ से हमारा जो भी चेस्ट है उसका 10 डिवाइड करके मार्जिन हम अलग से ले लेंगे। ये तो ये हमने ले लिया है यहाँ से। अब क्या करना है, हमें यहाँ से 4.5 इंच पे
तो जो भी यहाँ पे साइज आ रहा है हमारा 3.5 आ रहा है, तो यहाँ पे हम 3 इंच रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से इसमें मिला देंगे, इसको यहाँ से इसमें मिला देंगे। ठीक, मिला दिया हमने इसमें, ये हमने मार्किंग कर लिया है। ये देखो हमने इतना मार्किंग कर लिया है। अब क्या करना है, मुझे चेस्ट का साइज करना है। तो ये देखो यहाँ से 7.5 इंच आ रहा है, 1 इंच जब हम प्रिंस अटैच करेंगे तब जाएगा। तो 6.5 इंच को हमने यहाँ पे रखा। गला डीप है तो इसमें हमें लूजिंग नहीं देना है। ये हमने 16 इंच पे मार्किंग कर लिया, तो 32 इंच ये हमारा बन जाएगा। अब इसमें जो हमने किया था उससे इसको एक पैर कम रखें। देखो इसमें हमने जो मार्किंग किया था तो यहाँ पे 7 इंची 2 सूत है। अब इसको 2 सूत हम ज्यादा रखेंगे तो 7.5 ये हो गया, 1 इंच ये मार्जिन हो गया। अब इसको और इसको मिला के स्केल रखेंगे इस तरीके से, ये हमने रख लिया इधर। अब ये हमारा हो गया मार्जिन, ये हमने मार्जिन के लिए रख लिया। अब कमर हमें बनानी है 26 इंच, तो ये हमारा तो मार्जिन हो जाएगा जब प्रिंस अटैच करेंगे। तो ये 2.5 इंची एक सूत आ रहा है, 2.5 इंच एक सूत को हम यहाँ पे रख देंगे। 6.5 इंच ये हमारी 26 कमर हो गई, ये हमारा इस साइड का मार्जिन हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको यहाँ से भी हम मार्किंग इस तरीके से कर लेंगे। जो भी हमारा यहाँ का आ रहा है 4.25 इंच, तो 4.25 इंच पे हम इसमें भी मार्किंग करेंगे। इसको भी हम यहाँ से स्ट्रेट कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पे जो बस्ट पे है ना तो थोड़ी गोलाई होती है, तो यहाँ से हम 1/2 इंच अंदर कर लेंगे। 1/2 इंच अंदर करके यहाँ से इस तरीके से ये हमने निशान, ये वाला सही का निशान हमने लगा दिया। अब इनका आगे का गला 7.5 इंच है, तो ये कंधे का मार्जिन गया, ये हमने 7.25 इंच पे मार्किंग कर लिया। इसको कर लेंगे हम स्ट्रेट। तो जो भी हमने यहाँ पे मार्किंग किया है 3.25 इंच, यहाँ पे भी हम फ्रंट में 3.25 ही करेंगे, क्योंकि फ्रंट नेक हमारी पान है। तो ये हमने इस तरीके से लगा लिया निशान। अब इसमें हम इस तरीके से ये पान गला हम बनाएंगे इसमें, ये। अब क्या करेंगे, हम इस वाले पैनल की कटिंग कर लेंगे सबसे पहले। ये हमने इस पार्ट की कटिंग कर लिया है। अब इसको भी मैं सीधे कट कर दूंगा यहाँ से, इसको भी मैं यहाँ से कट कर लूंगा। इसको हमने कट कर लिया है। अब ये जो गोलाई है ना, इसकी भी हमें कटिंग करनी है। ये हमने कर लिया है इधर। अब इसको थोड़ा हमें ऊपर खींच के लेके जाना है। ये यहाँ पे भी हमने चटका लगा दिया है। ये इस साइड पे यहाँ पे भी हमारे पैड लगे हैं। अब क्या करना है, सबसे पहले इसको इस तरीके से साइज कर लेना है। जहाँ पे हमारा ये आएगा बराबर, वहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ से हम 1 इंच पे मार्किंग करेंगे ये पूरी, ये क्योंकि 1 इंच हमारा मार्जिन जाएगा। तो इसको और इसको बराबर अच्छे से रखना है, क्योंकि यहाँ पे अगर जरा सा भी गलती हुई, थोड़ी सी भी, तो पीस आपका गलत हो सकता है। तो इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पे रख लूंगा। ये हमने रख लिया, ठीक है। अब क्या करना है, हमें आर्मोल की शेप यहाँ पे इस तरीके से लगा देंगे। यहाँ पे भी हमें इस तरीके से लगा देंगे। तो ये वाली जो हम कटिंग करेंगे यहाँ से करेंगे इस तरीके से। ये हमने इधर कटिंग कर लिया है। अब हम ये वाले पल्ले को हटा देंगे, इसकी भी कटिंग हम, ये वाला जो मार्का हमने लगाया था, तो इतना अंदर गहराई करके इसकी हमें कटिंग
कर देंगे। तो आप लोग प्लीज वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें, बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कभी भी आप 32 चेस्ट में अगर पैडेड ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा इसका लुक आएगा। फाइनली मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसा ब्लाउज हमारा बना है। ये हमने कट कर दिया है, ये हो गया। अब ये हमारा पैडेड है, तो ये हमें 2 पल्ले और कटिंग करने पड़ेंगे। तो ये 2 पल्ले की कटिंग में एक पल्ला तो मैं यहाँ से कट कर लूंगा, इसको मैं इसके ऊपर रख के कटिंग कर लूंगा, सेम इसके बराबर में कटिंग कर लूंगा इसको। क्योंकि इसमें जो है ना, इस तरीके से अगर कटिंग करेंगे ना तो जब पैड लगेंगे तो कहीं पे झोल नहीं आएगी, बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी और बहुत ही अच्छी इसमें फिनिशिंग भी आपकी आएगी। ये हमने इसकी भी कटिंग कर लिया है, ये हो गया है। अब हमें इस पैनल की कटिंग करनी है इसकी। इसको मैं यहाँ पे रख लूंगा, इसकी भी कटिंग कर लूंगा। सेम बराबर ही करना है, कम ना ज्यादा। ये हमने यहाँ पे इसको भी कट कर दिया है इस साइड में। ये जो है यहाँ पे हमारा पैड लगेगा और यहाँ से हम गले की ब्रॉडनेस ये हो गई। तो ये हमारे ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। ये हमने पैनल काट लिया है, ये हम 2 साइड के हमने योक काट लिया है। तो ये हमारा बैक पार्ट कटिंग हो चुका है। तो ये तीनों पल्ले कट गए हैं। अब मेन फैब्रिक की मैं कटिंग करूंगा। आप लोगों को मैं फाइनल स्टिच करके दिखाऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बहुत ही इसकी प्यारी फिटिंग आएगी। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे समझा सकूं और अच्छे से अच्छे आप लोगों को लिए वीडियो बना सकूं। प्लीज़ देखो कितनी प्यारी फिटिंग आई है।